फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी पर पाकिस्तान का सख्त जवाब। ईरान से सिफारती ताल्लुकात तोड़ दिए। पाकिस्तान का ईरानी सफ़ीर को निकल जाने का हुक्म। तेहरान से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया। ईरानी हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर इन दिनों पाकिस्तान में नहीं, सफ़ीर को वापस न आने का कह दिया। ईरान के साथ तमाम सिफारती दौरे मुअत्तल। ईरान ने बिला इश्तियाल पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 बच्चे जाँ बाग, 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। ईरान के हमले पर पाकिस्तान का संगीन नताइज का इंतबा। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी नाकाबिल कबूल है। खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। ईरानी नाज़मुल अमूर को वजारत खारजा में तलब किया गया। चाबहार में जारी ज्वाइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास मुलतवी। पाकिस्तानी वफ़द चाबहार से वापस आ गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी हदूद में ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत। 2 बच्चों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क है। ईरान की जानिब सियासी कार्रवाई बैनुल अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफवर्जी है। ये कार्रवाई नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल कबूल है। चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। चीनी वजारत खारजा का कहना है, कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम ना करें। अमन के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए बातचीत से मामला तय करें। शेर मैदान में आ गया। नवाज शरीफ आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। हाफिजाबाद में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी हाफिजाबाद जाएंगी, कारकुनों से खिताब करेंगी। साकिब निसार मोहरा था जिसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। साजिश करके IMF मुआहिदा तोड़ा गया। सिफारती ताल्लुकात मजरूह किए गए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI से बल्ला हमने वापस नहीं लिया, वो खुद कसूरवार हैं। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि उन्हें रुलाऊंगा। बानी PTI को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ नून लीग का मंशूर खुद पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हदूद में ईरानी हमले की मज़म्मत। बानी PTI का पार्लिमानी सियासत में चैप्टर क्लोज। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और हमाद अजहर भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। RO के बाद एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला भी बरकरार। जस्टिस अली बाकी नसवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला आ गया। मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक, फवाद चौधरी और अम्मार यासिर को भी अदालती रिलीफ न मिला। सनम जावेद इलेक्शन के लिए न आए हैं। पीपल्स पार्टी खून चूसने वाले शेर का रास्ता रोकेगी। चौथी बार वजीर आजम बनने नहीं देंगे। ये शख्स जब आया नुकसान अवाम का हुआ। इस शख्स के पास मंशूर है न नजरिया। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख दिया। बदीन और सांगड़ में तनकीदी तीर बरसाए। कहा, शेर बिल्ली बनकर घर में छुपा है, मैदान में सिर्फ जियाले हैं। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। कराची और हैदराबाद से नशिस्तें मिली तो वजीर आजम जियाला होगा। पंजाब में सियासत का मुहाज गरम। पीपल्स पार्टी ने लाहौर का मोर्चा संभाल लिया। लाहौर से बिलावल को जितवाना है, वजीर आजम बनवाना है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का जियालों से खिताब। कहा, हमारा सफ़र बहुत तवील है, 40 साल से सियासत कर रहे हैं। जियाले जानते हैं उनकी क़यादत झुकी ना झुकेगी। पीको रोड पर PP 161 के उम्मीदवार फैसल मीर के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी तकाजे पूरे कर चुका। इलेक्शन में आदमी मुबस्सरीन भी पाकिस्तान आएंगे। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी TV को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, इलेक्शन से पहले कयास सराइयाँ होती ही हैं। इल्जामात लगाना बानी PTI का हक है, फैसला अदालतों ने करना है। कौमी असम्बली के 266 हल्के 5121 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। उम्मीदवारों में 4807 मर्द, 312 खवातीन, 2 ख्वाजा सरा शामिल। सियासी जमातों के 1873 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों की दौड़ में 4836 उम्मीदवार शामिल।
सिंध असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 2878 उम्मीदवार, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 1834 उम्मीदवार मैदान में आ गए। बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 1273 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बहावलपुर और रहीम यार खान के हलकों में इंतखाबी निशानात की तब्दीली पर नोटिस दे दिया। N168 और N169 के रिटर्निंग अफसरान आज तलब, PP 245, PP 253 और PP 254 बहावलपुर के रिटर्निंग अफसरान को भी बुला लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम से जाली व्हाट्सएप अकाउंट का इंकशाफ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जाली अकाउंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम और तस्वीर इस्तेमाल की गई। अवाम जाली पैगामात और झूठे प्रोपेगेंडा से होशियार रहें। IPP सरबराह जहांगीर तरीन की लोधरा में इंतखाबी मुहिम जारी। मुतादिद सियासी शख्सियात का IPP में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने कहा, 8 फरवरी फैसले का दिन है, कोई कारकुन घर में ना बैठे, लोग घरों से निकलें और रुकाब पर मोहर लगाएं। हुकूमत पे आकर लोगों को नौकरियां देंगे। ज़राअत में इनकलाब के लिए रोड मैप तैयार कर चुके। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे समेत बड़ी शाहराहें बंद कर दी गईं। तर्जुमान PDM ने गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की। पाकिस्तानी मईशत के लिए गुड न्यूज़। IMF से $70 करोड़ मिल गए। ताज़ा किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई। आखिरी इक्तसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक अमारात ने $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर किया। शहरियों की बेलौस खिदमत का सफर जारी। मोहसिन स्पीड ने एक और मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 1 अरब से 90 रोज़ में मुकम्मल होगा। वाल्टन रोड पर ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट खत्म होगी। 10 लाख की आबादी मुस्तफीद होगी। वज़ीर आला ने कहा, गुलबर्ग से वाल्टन तक ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए ब्रिज बना रहे हैं। 15 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 पर काम तेज़ी से जारी। 8 मेन स्ट्रक्चर्स में 6 मुकम्मल, 20 छोटे स्ट्रक्चर्स बन चुके। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को दौरे के दौरान ब्रीफिंग। FWO हुकाम ने बताया, 8 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 70% काम मुकम्मल हो चुका। मोहसिन नकवी ने अस्पाल्ट के काम का जायज़ा लिया, मजदूरों से मुसाफा किया, दीवारों की तामीर के मयार को भी देखा। मसनूई बारिश बरसाने का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान अमारात की मोहब्बत हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की UAE की टीम से मुलाकात, तारीखी सर्टिफिकेट और यादगारी शील्ड दी। दुनिया भर में लाहौर की पहली मसनूई बारिश को सराहा गया था। बड़े इवेंट जीतने के लिए टीम को वक्त देना पड़ेगा। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर कप्तान का रद्द-ए-अमल। शाहीन आफरीदी ने कहा, हमारी बॉलिंग कोलैप्स हो रही है। तीनों मैचेस में बॉलिंग यूनिट ने पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बाबर के साथ देर तक खड़े होने वाला कोई खिलाड़ी होना चाहिए।